बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HBKMCQS ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम पेडागोजी स्पेशल का एक सेशन करेंगे। ये उसकी हेडमास्टर के सिलसिले में वीडियो की पार्ट 2 है, और इसमें हम पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिंध पर्सनल कमीशन में आ सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। और इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, वो उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेडागोजी इज़ ए स्टडी ऑफ टीचिंग मैथड्स। पेडागोजी जो होती है वो स्टडी होती है टीचिंग मैथड्स की। अगला क्वेश्चन है, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू। पेडागोजी के दौरान कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है? टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद लर्नर। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। इन सब के लिए होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, उस्ताद का सबसे पहला काम या इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है? तो ये टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, कि वो अपनी पढ़ाने की जो तरीक़ेकार है उसको बेहतर करे, उसको ऑर्गेनाइज करें कि जब वो क्लास में जाए तो ऑर्गेनाइज्ड हो और बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाए। द वर्ड पेडागोजी मीन, पेडागोजी लफ्ज़ की माने क्या है? तो इसकी जो मीनिंग है वो है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को रास्ता दिखाना। अगला क्वेश्चन है, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, ऑलरेडी नो। उस्ताद को क्लास में जाके बच्चों को वो मालूमात देनी चाहिए, और उस मालूमात को इस तरीके से दे कि वो उनको लगे कि वो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ है। उसको कनेक्ट करके उस्ताद उनका ताल्लुक़ दिखाए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। द फील्ड ऑफ टीचिंग और फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब इसको समझते हैं कि द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, पढ़ाई का जो ताल्लुक़ है, या पढ़ाई की फील्ड ऑफ स्टडी जो है उसका जो ताल्लुक़ है वो किस चीज़ से होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट यानी सोच को बनाना, इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और ये सारे के सारे स्किल्स एक बच्चे में इनकलकेट करने को हम कहते हैं जी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे की। और ये ख़ास तौर पे पहले 5 सालों के दौरान बच्चे की होती है, यानी कि हम जिसको कहते हैं पीजी क्लास हो गया या नर्सरी क्लास हो गया, 1 क्लास हो गया। तो 5 साल पहले बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। उसको डेवलप करने के लिए बड़े एफर्ट्स लेनी पड़ती है। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़, द मोर लाइकली यू आर डैश इंफॉर्मेशन रिटेन इंफॉर्मेशन। जितना दिमाग आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा मालूमात इकट्ठा करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम 1 or more given statements to reach a logically certain conclusion is called, यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जो कि किसी दलाइल पे मबनी हो। फ्रॉम 1 or more given statement, एक या 2 बयानात के रोशनी में, और उनको परखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? और एक नतीजे पे दोनों को देख के पहुँचे तो उसको कहते हैं कि नतीजा अखज़ करना, डिडक्टिव लर्निंग, डिडक्टिव रीजनिंग। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ्राम अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी एजुकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें नॉलेज यानी कि इसमें इल्म और जो महारतें, स्किल्स हैं, वो ट्रांसफ़र की जाती है एक इंसान से दूसरी जनरेशन में, आई मीन के नस्ल में। अ प्रायर नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, जो पहले से मौजूदा इल्म है वो उस इल्म को कहते हैं
جو حاصل کیا جاتا ہے تجربات کے ذریعے یعنی ایکسپیرینسز کا سی آپشن ہوگا. The philosopher for the first time mentioned the importance of play at sports and education was Aristotle. یعنی کھیل کی اہمیت کو جس نے سمجھا وہ ارسطاٹل تھے پہلی دفعہ. The idea of practical learning means education should apply to the real world. یعنی پریکٹیکل وہ ایجوکیشن ہے جو کہ آپ عام زندگی میں جس کو استعمال کر سکتے ہیں. The concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is. perennialism کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کا فوکس ہوتا ہے کریکولم میں جو کہ آپشن بی ایور لاسٹنگ کے اس چیز پہ فوکس کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہو. Progressivism believes that education comes from the experience of the child. A option ہوگا. Progressivism believes that learner is the children learn in a dash community. یہ پروگریسوزم والے بلیو کرتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ کمیونٹی میں سیکھتا ہے. A normal human being has dash senses. Option B 5. The idea of teaching the whole child in the philosophy of progressivism in education means teaching students to be good. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے بنیاد پر جو ایجوکیشن کی تھیوری بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اچھا شہری بنے. Which from the following is not among the 5 senses? So option D thought. Your likely question. The curriculum of educational institutes should be based on theory and practice.